जय श्री कृष्णा। अब भगवान जगन्नाथ जी ने अपने बड़े भाई की आज्ञा मानने के लिए देवी लक्ष्मी का क्रोध अपने सिर ले लिया, जिसके फलस्वरूप लक्ष्मी देवी अपने सारे ऐश्वर्य और सेवकों के साथ मंदिर छोड़कर चली गई। अब अगले दिन बलदेव जी प्रातःकालीन भोग की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन कोई भोग लेकर नहीं आया। तो उन्होंने जगन्नाथ जी से पूछा कि क्या बात है, आज कोई भोग लेकर नहीं आया? आज भोग लाने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? तो जगन्नाथ जी ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, भैया आज से कोई भोग नहीं आएगा, क्योंकि लक्ष्मी देवी अपने सेवकों के साथ ये मंदिर छोड़कर चली गई हैं। जब बलराम जी ने यह सुना तो उन्होंने कहा कि चलो अच्छी बात है, यदि लक्ष्मी देवी ने भूल की है तो प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, अब हम अपना भोग स्वयं बनाएंगे। यह सोचकर जगन्नाथ जी और बलराम जी ने रसोई घर में प्रवेश किया। अब वहां जाकर देखा तो पूरा अन्न भंडार खाली पड़ा हुआ है, यहाँ तक कि कोई सब्जी या कोई फल भी रसोई में नहीं है। अब इतनी देर में दोनों भाइयों को बहुत तेज भूख लग गई। उन्होंने सोचा कि चलो किसी के घर से भिक्षा ही मांग लेते हैं। यह सोचकर उन दोनों ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया, ताकि उन्हें कोई पहचान न सके, और घर घर जाकर भिक्षा मांगने लगे। परंतु उन्हें कोई भी भिक्षा नहीं दे रहा था, क्योंकि लक्ष्मी देवी के जाने के बाद उनका चेहरा बिल्कुल मलिन हो गया था। लक्ष्मी देवी के आदेश पर सूर्य देव ने अपनी किरणें और तेज कर दी, जिससे गर्मी और बढ़ गई, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान जगन्नाथ और बलराम जी को तपती हुई धूप में चलना पड़ रहा था। भूख और प्यास से वे दोनों बहुत परेशान हो गए थे। तभी अचानक उन्हें सामने एक तालाब दिखाई दिया। तो दोनों ने सोचा, चलो कम से कम पानी पीकर प्यास तो बुझा ही लेते हैं। लेकिन जैसे ही वे दोनों वहां पहुंचे, वैसे ही तालाब का पानी सूख गया। हताश होकर वो एक हरे भरे पेड़ के पास पहुंचते हैं और सोचते हैं कि इस पेड़ के पत्ते खाकर ही अपनी भूख मिटा देते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने पत्ते तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, वैसे ही पत्ता भी सूख गया और सारे पत्ते सूखकर नीचे जमीन पर गिर गए। इस तरह पूरा दिन बीत गया और शाम हो गई, लेकिन इन दोनों को ना तो कुछ खाने के लिए मिला और ना ही पीने के लिए। थक हार कर ये दोनों एक मंदिर के पास पहुंचते हैं, जहां पर अभी भी प्रसाद वितरण हो रहा था। उन्होंने विनती की कि उन्हें कुछ खाने को दे दें, लेकिन लक्ष्मी जी का क्रोध तो आप जानते ही हैं। फलस्वरूप उन लोगों ने भगवान जगन्नाथ जी और बलराम जी को कुछ भी खाने को नहीं दिया। ऐसे में एक वृद्ध महिला को उन पर दया आ गई। उस वृद्ध महिला ने उन दोनों को एक पात्र में मुरमुरे खाने के लिए दिए। इस प्रसाद को देखकर वे दोनों प्रसन्न हो गए, और जैसे ही प्रसाद लेने के लिए उन दोनों ने हाथ आगे फैलाया, उसी समय तेज हवा चली और सारा प्रसाद उड़कर जमीन पर आ गिरा। अब आप ही सोचिए, उस समय भगवान जगन्नाथ और बलदेव जी की क्या स्थिति हुई होगी। ये वही जगन्नाथ हैं और बलराम जी हैं जिन्हें दिन में कई बार भोजन दिया जाता है। उनके हाथ कभी भी सूखने नहीं दिए जाते, जो एक ही समय में 56 भोग खाते हैं। ऐसे में आज हमारे प्यारे जगन्नाथ जी और बलदेव जी को एक सूखा पत्ता भी नहीं मिल रहा था। ऐसे में अब आप ही सोचिए, दोनों का क्या हाल हो रहा होगा। फिर उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा कि भाई, हमें बहुत तेज भूख लगी है, हमें भोजन कहाँ पर मिल सकता है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि वो देखिए, वहाँ चांडालों का एक गांव है और वहाँ पर एक स्त्री रहती है जो कि बहुत ही दयालु है। आपको वहाँ पर निश्चित ही भोजन मिल जाएगा। यह सुनकर भगवान जगन्नाथ और बलदेव जी उस स्त्री के घर गए, और उस स्त्री ने उन दोनों का आदर सत्कार किया और कहा कि वह अभी उन दोनों के लिए भोजन बना कर लाती है। लेकिन बलदेव जी को यह बात पसंद नहीं आई कि वो एक चांडाल स्त्री के हाथ का बना हुआ भोजन खाएंगे। तो उन्होंने उस चांडाल स्त्री से कहा कि आप हमें राशन सामग्री दे दीजिए, हम अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। यह सुनकर उस स्त्री ने कहा कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। यह कहकर उसने घर में ही एक नए स्थान पर चूल्हा बनाकर उन्हें दे दिया और नए बर्तन लाकर रखे, तथा बलराम जी की इच्छा के अनुसार सारी व्यवस्था कर दी गई। अब बलराम जी ने जगन्नाथ जी से कहा कि तुम भोजन बनाओ और मैं स्नान करके आता हूँ। यह कहकर प्रसन्नतापूर्वक बलराम जी स्नान करने के लिए चले गए और पीछे हमारे प्यारे जगन्नाथ जी को छोड़ गए भोजन बनाने के लिए। अब जगन्नाथ जी अपने भाई के आज्ञा अनुसार भोजन पकाने बैठ गए। अब भोजन तो तब बनेगा ना जब चूल्हा जलेगा।
और जगन्नाथ जी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन चूल्हा जल ही नहीं रहा था। अब बलराम जी प्रसन्नतापूर्वक स्नान करके वापस आ रहे थे और सोच रहे थे कि भोजन तो अब तक पक ही गया होगा। लेकिन जब बलराम जी जगन्नाथ जी के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि जगन्नाथ जी ने तो अभी कुछ भी नहीं बनाया था। बलराम जी ने जगन्नाथ जी को अच्छी खासी डांट फटकार लगाई और कहा कि इतना समय हो गया और तुम अभी तक चूल्हा भी नहीं जला पाए। चलो हटो यहाँ से, अब मैं खुद ही भोजन पकाता हूँ। और फिर बलराम जी चूल्हा जलाने की कोशिश करने लगे तो आग की जगह धुआं निकलने लगा। उन्होंने बहुत प्रयास किया लेकिन चूल्हा नहीं जला। परिणाम स्वरूप पूरा घर धुएं से भर गया और दोनों खांसने लगे। खांसते खांसते उन दोनों की आंखों से पानी बहने लगा और थक हार कर जगन्नाथ जी और बलदेव जी ने उस घर की स्त्री से कहा कि वही उन दोनों के लिए खाने के लिए कुछ बना दे। वह स्त्री उन दोनों के लिए भोजन लेकर आई और जैसे ही उन दोनों ने भोजन करना शुरू किया तो उन दोनों को भोजन बहुत ही स्वादिष्ट लगा। उस भोजन का स्वाद भी उन दोनों को कुछ जाना पहचाना सा लगा। वो भोजन बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि लक्ष्मी जी उन्हें पका कर देती थी। भोजन के अंत में उन्हें एक विशेष तरह का मिष्ठान भी परोसा गया। जब उसे बलराम और जगन्नाथ जी ने खाया तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि यह वही मिष्ठान था जो लक्ष्मी जी उनके लिए प्रतिदिन बनाती थी। इसके बारे में किसी और को तो जानकारी ही नहीं थी। फिर उसी स्त्री ने कैसे यह मिठाई बना ली? यह देखकर उन दोनों भाइयों को विश्वास हो गया कि अवश्य ही इस घर में लक्ष्मी जी रहती हैं और यह भोजन भी उन्हीं के द्वारा बनाया गया था। अन्यथा इस घर की स्त्री को भला कैसे पता चलता कि भगवान जगन्नाथ और बलराम जी भोजन के बाद कौन सा विशेष प्रकार का मिष्ठान खाते हैं? उन दोनों भाइयों को अपनी भूल का एहसास हो चुका था, खासकर बलराम जी को। अब बलराम जी ने जगन्नाथ जी से कहा कि वो लक्ष्मी जी के पास जाकर क्षमा मांगे और उन्होंने जगन्नाथ जी के द्वारा अपनी ओर से ये संदेश भी भिजवाया कि आज के बाद लक्ष्मी जी अपनी इच्छा से कहीं भी आ जा सकती हैं। उन्हें कभी भी अपने भक्तों को मिलने के लिए रोका नहीं जाएगा। अपने बड़े भाई की आज्ञा पाकर भगवान जगन्नाथ जी अपनी पत्नी लक्ष्मी जी के पास आए और उनके इस तरह मनाने पर और उन्हें बहुत ही प्रेम से मनाने लगे और उनके इस प्रकार मनाने पर लक्ष्मी देवी मान गई और श्री मंदिर में चलने के लिए तैयार हो गई। और लक्ष्मी देवी ने जगन्नाथ जी को यह वचन दिया कि जगन्नाथ जी के प्रसाद के लिए कभी भी ऊंच और नीच का भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे कोई ब्राह्मण हो या चांडाल जाति का हो, दोनों को समान रूप से जगन्नाथ जी का महाप्रसाद दिया जाएगा। तो ये था लक्ष्मी जी को नाराज करने का परिणाम। अब लक्ष्मी जी को नाराज करेंगे तो इतना परिणाम तो भोगना ही होगा। तो अब बताइए कैसी लगी आपको देवी लक्ष्मी और जगन्नाथ जी की यह कथा? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री जगन्नाथ जरूर लिखिएगा। और ऐसी ही और बहुत सारी कहानियाँ सुनने के लिए अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप आगे आने वाली ऐसी बहुत सारी रोचक कहानियों को मिस ना कर सकें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।